अस्सलाम वालेकुम। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी की तारीख दे सकता है, नहीं तो फरवरी तक इलेक्शंस हो ही जाएंगे। ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक जाहिर है कि चूँकि हतमी तौर पर ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी, इसलिए ज़राए से ही खबरें चल रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी की तारीख दे देगा इलेक्शंस के लिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ये भी कह चुका है, सदर पाकिस्तान ने जो इंटरव्यू में बात कही कि उनको नहीं लगता कि जनवरी में इलेक्शन होंगे, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमारी तैयारी है, हम तो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा तो तभी उसने इलेक्शंस करवाने हैं। अब तो ये कह रहे हैं लोग कि जी सब कुछ मियां नवाज शरीफ के हाथ में है, जब वो कहेंगे तब इलेक्शंस भी हो जाएंगे। मगर इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, खबरें क्या हैं और हालात क्या हैं, और इलेक्शन की सूरत हाल में कौन जीतता नजर आ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ आ गए हैं और उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह होगा, तमाम अदालतें उनको रिलीफ देंगी, और एक माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से कि जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस और मियां नवाज शरीफ। आप वोट डालेंगे तो नवाज शरीफ को डालना है, और इसके अलावा अगर किसी और को डालेंगे तो कोई बात नहीं बननी। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब हर सूरत वज़ीर आज़म हैं, आप चाहें ना चाहें जो मर्जी कर लें, इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है, फैसला कर लिया गया है। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से आप देख लें कि ये सब कुछ हो रहा है। फिर IPP देख लें, हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन का जाना, ओन चौधरी का वहाँ पर होना, सब चीज़ें ये हो रही हैं। और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इतराज़ात हैं जी, लाडला प्लस हैं जी, नून लीग, नवाज शरीफ, ये सब बातें। मगर बात यह है कि ये जो परसेप्शन, या ये कहें कि तहरीके इंसाफ के वोटर्स के लिए या दूसरी जमातों के वोटर्स के लिए जो मायूसी फैलाने की कोशिश हो रही है कि जी कुछ भी आप कर लें तो नवाज शरीफ हैं, ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती कि जनाब इतना ही आसान होता और मियां नवाज शरीफ साहब को बस आप प्राइम मिनिस्टर इजीली बनवा सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, इलेक्शन मैनेज कर लिए जाएंगे, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की, लोगों को तोड़ने की, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर इमरान खान साहब को कैद करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इतना ही आसान होता इलेक्शन जो है रिग करना, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। ये सब जो मुश्किलात हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखिए ना कि अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई का केस नहीं चला, लेकिन खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं कि जी इमरान खान सिर्फ 9 मई की वजह से जेल में है। आपने देखा ना, तो ये सब एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। हकीकत यह है कि अगर बड़ा टर्नआउट हो गया, कोशिश इसीलिए हो रही है कि शायद लो टर्नआउट हो, लोग मायूसी से निकले ना इलेक्शन के दिन, तो फिर शायद मैनेज किया जा सके, शायद। तो अगर लोग ज़्यादा आ गए तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर आप इलेक्शन को रिग कर सकें। तो इसी वजह से ये सारा कुछ तो हो रहा है। इलेक्शन डिले भी हुए, मियां नवाज शरीफ की वापसी, ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, इसको लोग नहीं खरीद रहे, इसको कोई बाय नहीं कर रहा। अभी मैंने देखा कि फाद शहबाज अपने प्रोग्राम में वो स्ट्रीट शो कर रहे हैं और उसमें किसी से पूछते हैं, वो शख्स बता रहा है कि मेरी 37 साल उम्र है, मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ लाहौर में इचरे की जगह पर मेरी दुकान है। वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के आने से क्या हुआ, ये लोग सवाल पूछ रहे थे। वो कहते हैं जी छोड़ दें, नवाज शरीफ के आने से क्या हुआ, हमारी ज़िंदगियों को बेहतर नहीं, हाँ जो निज़ाम में थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे वो भी उतर गए। ये लाहौर जो गढ़ कहा जाता है ना, वहाँ के लोग ये बात कर रहे हैं। तो आप देखें ये जो सारा बयानिया बनाने की कोशिश की, जी मियां नवाज शरीफ आ गए हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आएंगे तो पता नहीं डॉलर्स ले आएंगे, फलां हो जाएगा। नहीं जनाब, नहीं हो सका। हत्ता कि मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि जनाब नवाज शरीफ नहीं चलने वाला कहानी, नवाज शरीफ प्लान फेल हो गया है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं रिपोर्टर्स वगैरह, जो अंदर की खबरें लाते हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी, आज के दिन तक कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही। आगे जाकर क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन अभी तक खबर यह है कि बल्ले का निशान मौजूद है। और जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें भी जनाब तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही। ये अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और मत भूलिए कि हबीब अकरम साहब ने ये बताया कि इमरान खान साहब ने 5 पेशगोइयाँ की थी कि जी नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उसके केसेस ख़त्म करवाए जाएंगे, मुझे जेल में डाला जाएगा, और फिर इस तरह हमारे लोगों को पकड़ धकड़ होगी, इसको रिलीफ दिया जाएगा। ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, बल्कि लंदन एग्रीमेंट जिसको अलीमा खान साहब ने कहा है। फिर जब सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त हो गई तो हबीब अकरम साहब कहते हैं कोई इतना सही कैसे हो सकता है। तो मैं उस वक्त भी सोच रहा था, एक एक पेशगोई कर रहे हैं ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से, तो कहते हैं अब जब सारी ठीक हो गई तो मुझे अब 6ठी पेशगोई याद आती है कि इलेक्शन फिर भी मैं जीतूंगा। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी अभी तक नहीं, बल्ले का निशान वहाँ पर मौजूद, और जितने सर्वेज हैं वो सब बता रहे हैं
ये तो अब तो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई इमरान खान की। इससे पहले आप देख लीजिए, हुकूमत गए भी 2-3 महीने हुए थे, पंजाब के इलेक्शंस में देख रहे हैं, हारी हुई सीटें जीत गए, और जहां पर जनाब आजाद उम्मीदवार जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, तहरीक इंसाफ ने जिसको वोट दिया वो लोग पीडीएम के वो लोटे सब वो हार गए। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, सर्वेज भी, डिजिटल सोशल मीडिया भी, ये सारा कुछ। और ये रिपोर्ट्स ज़ाहिर है एजेंसीज की भी हैं, जो यहाँ सर्वेज होते हैं और पोल्स करवाए जाते हैं, मीडिया में जाकर जब सवाल होते हैं, उन सब में भी ये चीज़ सामने आ रही है। इसी का तो खौफ है, इसी वजह से तो आप देख रहे हैं कि ये सारा माहौल बना हुआ है एक गैर यकीनी का। और दूसरा ये कि बिल फर्ज अगर आप बल्ले को माइनस कर देते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग ही नहीं, किसी तरह भी, यानी जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि ये हो जाता है, तो आपको क्या नज़र आता है, क्या फ़र्क है आज जो केयरटेकर सेटअप है और उसमें मियां नवाज शरीफ को उसकी जगह लाकर बिठा दिया, जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं होगा, तो फिर यही सेटअप चल जाए। क्या मसले हल हो गए हैं? क्या मसाइल हल हो गए हैं? क्या IMF आपसे बेहतर तरीके से डील कर रहा है, या आलमी इदारे बेहतर डील कर रहे हैं? क्या अमेरिका जो है वो डायस्पोरा जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो जो प्रेशर डाल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट्स पर, जिसकी वजह से अमेरिका के सफ़ीर आकर मिलते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म से और इलेक्शंस की बात करते हैं, तो क्या वो सब खत्म हो जाएगा? क्या इस तरह की हुकूमत जो है बड़ा अच्छा वक्त गुजार लेगी? भाई 16 महीने में तो पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब सारे साथ थे, बड़े ज़ोरदार तरीके से साथ थे, और जो कुछ कर सकते थे, जितना जबर तशद्दुद हो सकता था, वो सब तहरीक इंसाफ के खिलाफ करके देख लिया। तो क्या हालात अच्छे हो गए? क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ गया? क्या मईशत ठीक हो गई? नहीं जनाब, मजीद बर्बाद होती चली गई हर चीज़। आइन, अदालतें, सियासत, पार्लियामेंट और मईशत, हर चीज़ आप देख लीजिए। तो फिर आप किस तरह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रख के आप कर लेंगे? तो फिलहाल सिर्फ यही है कि कम अज़ कम इलेक्शंस तक तो इमरान खान को रखा जाए, कम अज़ कम इलेक्शन तक। और ये जो साइफर केस है बिल्कुल तोशाखाना जैसा है। कानूनी माहिरीन भी बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती है। बाकी तो ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं, इसीलिए उनकी ज़मानत नहीं दी, आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोशिश होगी कि जितना अरसा इमरान खान को रखा जा सके, क्योंकि इत्तेज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं ये केस बनता ही नहीं है, ये एक अजीब, और वो तो इसको बेहुदा केस करार देते हैं। तो कि जनाब वो साइफर जो है वो उसकी कॉपी गुम करती और जनाब उसको बता दिया, लोगों में जाकर बताना था, ये सब कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, इस तरह का कोई केस नहीं बना। तो लिहाजा वो केस भी जाकर अपने मंतकी अंजाम को जब पहुंचेगा तो वो फारिग ही होना है। हबीब अकरम साहब ने अपने व्लॉग में तस्करा किया है कि जब पॉपुलर तरीन लीडर को जब आप साइडलाइन करते हैं तो क्या होता है। उन्होंने मिसाल दी हुसैन शहीद सोहरवर्दी की, कि उनको जब साइडलाइन किया गया तो उस वक्त अवामी लीग थी, और फिर उनको जब आपने बाहर भिजवा दिया, ख़त्म कर दिया जी, लीडरशिप ख़त्म हो गई, तो फिर मुजीबुर रहमान आए, शेख मुजीबुर रहमान। तो फिर वो ये नहीं होता, हबीब अकरम साहब बड़े ज़बरदस्त दानिश्वर, बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो बड़ा मुताला भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तारीख़ गवाह है इसकी, पूरी दुनिया की और पाकिस्तान की आप देखें तारीख़। तो फिर क्या हुआ? फिर ये होता है कि ये नहीं कि कोई ऊपर की लीडरशिप आती है, जिस तरह आप समझ रहे हैं कि शाहमूद कुरैशी कोई लीड करेंगे अगर आप इमरान खान को बिल्कुल ही किसी तरह माइनस कर देते हैं, तो कहते हैं आपकी गलत फहमी है। नहीं, फिर नीचे से कोई बिल्कुल एक पता ही नहीं होता कौन आ जाएगा, जिस तरह शेख मुजीब आ गया था, और उसने फिर क्या हुआ, फिर आपने देख लिया, फिर बांग्लादेश की तरफ मामला चला गया था। तो इमरान खान साहब का खिला हबीब अकरम साहब कहते हैं इतना बड़ा होगा कि इसको कोई एक लीडर फिल नहीं कर सकेगा, पता नहीं कहां कहां इलाका सतह पर कौन कौन उभर कर सामने आ जाएगा, और कहते हैं इससे ज़्यादा फिर मैं बता ही नहीं सकता। तो आप समझ आइए कि हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, एक यानी उसमें इलाकाई सतह पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आने लग जाएं, तो वो फिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो एक सेंट्रल लीडरशिप होती है, उसका पूरे मुल्क में होता है, वो मुल्क को बांध के रखते हैं पॉलिटिकली, तो वो एक और बात होती है। और जब आप उसको बिल्कुल ही माइनस कर देते हैं तो फिर किसी के हाथ में भी चीज़ें नहीं रहती। इसके साथ जनाब इमरान खान साहब को अगर आप देखते हैं कि इलेक्शन तक रोक कर किसी तरह, मैंने बताया उसकी कोई सूरत नहीं नज़र आ रही, फिर भी अगर आप किस तरह नवाज शरीफ के हवाले इक़्तिदार कर भी देते हैं, तो क्या इमरान खान साहब खामोश बैठ जाएंगे? वो तो फिर सड़कों पर होंगे, वो सारा मसला फिर बनेगा। जहाँ तक बात है मायूसी फैलाने की, वो बयानियाँ, और नवाज शरीफ जनाब यही लीडर है, वो ठुस होता नजर आ रहा है। आपने देख लिया, एक ही जलसा हुआ, पूरा जोर उस पर लगा दिया, वो बात नहीं बनी, मोमेंटम नहीं बन सका। कोई भी नहीं मान रहा कि जी नवाज शरीफ मसीहा हैं, बन कर आए हैं और वो सारा कुछ ठीक कर देंगे। ये 1985 से प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी रिलॉन्चिंग अब ठुस हो गई है। इसके बाद जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने भी जलसे की इजाज़त दे दी है तहरीक इंसाफ को। फिर अब दोबारा तहरीक इंसाफ कैंपेन शुरू कर रही है। 12 नवंबर को कराची में पावर शो करने जा रही है तहरीक इंसाफ। तो वो बाज नहीं आ रहे, पीछे नहीं हट रहे, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। कभी अपना दफ्तर खोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, तो वो मुसलसल लगे हुए हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि जनाब कोई रह तो नहीं गया,
तो अभी सब उनके खिलाफ हैं, आपको नजर ही आता है। लेकिन यहां से इमरान खान साहब जब कम बैक करेंगे तो आप सोचिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा। और उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ नज़र आती है कि हमेशा बिल्कुल ही जब वो उनको कह दिया जाता है जी ना आप ये तो कुछ नहीं है, बल्कि अभी मैं एक देखा था उनका क्लिप, ये भी एक फ़र्क है ना। नौजवान इसलिए इमरान खान से रिलेट करते हैं कि वो सिर्फ ये नहीं कि सियासत पर बात करते हैं, वो दीन के हवाले से भी, तारीख़ के हवाले से भी, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी, और हर टॉपिक पर वो बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो मियाँ नवाज शरीफ हों या आसिफ ज़रदारी हों, उनका आप देख लीजिए वो चंद जुमले होंगे जी, वो जमहूरियत के हवाले से, मुल्क में नाब सियासत और ये सब कुछ। तो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू का एक हिस्सा था, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कभी मायूस होता ही नहीं हूँ और हमेशा मैं पुरुमीद रहता हूँ, और मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी। और उसको फिर उनके कई कोट्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि जी सिर्फ इंसान तब हारता है जो हार मान लेता है, जब तक वो कोशिश करता रहता है तो बाकी अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में है कोशिश, वो पूरी अपनी कोशिश करता है। तो इस तरह के उनके मुख्तलिफ आप देखिए बयानात वो आज भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ नजर आती है कि उनकी सोच क्या है। हत्ता कि अभी जो वकील उनसे मिलकर आए हैं उनको भी इमरान खान साहब जो हैं वो हौसला दे रहे थे, वो कह रहे थे डटे रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या करना है और बेफिक्र हो जाएं। और इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा हौसले में नज़र आ रहे हैं। ये बात अभी मैं देख रहा था कि लतीफ़ खोसा साहब ने की है, दीगर जो लोग मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान भरपूर हौसले में है। उन्होंने अपने बच्चों से भी जो बात की उस पर अलीमा खान साहिबा उनकी बहन ने बताया कि जी बच्चों से ये बात हुई कि जो मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं ज़िंदगी में किस तरह से लेकर आऊँ, क्या चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने वो 10-15 मिनट बच्चों को वो चीज़ें बताई कि कुरान के मुताले में मैंने क्या चीज़ें देख रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं और ज़िंदगी किस तरह से तुम बेहतर गुजार सकते हो कुरान की रोशनी में। तो ये बातें वो अपने बच्चों से शेयर कर रहे थे। तो आप देखें कि अब भी वो ये नहीं नज़र आ रहा कि जी वो मायूस हैं या वो कह रहे हैं कि जनाब सब कुछ ख़त्म हो गया, कि मुझे क्यों निकाला, मुझे यहाँ से निकालो, ये करो वो करो। वो कह रहे हैं भाई भरपूर तैयारी रखो, डट कर मुकाबला करना है। और इसी वजह से कि वो यहाँ पर हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लोगों को जेल में होते हुए भी हौसला दे रहे हैं। यही इस वक्त चैलेंज बना हुआ है बाहर जो भी उनके मुखालिफिन हैं उन सब के लिए कि ये इमरान खान साहब सारे केसेस की वजह से वो लोग तोड़ लिए, बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ना तो पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ना ही उसका हौसला टूट रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।